वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे नेक्स्ट चैप्टर ही लर्नड लेसन्स अबाउट साउंड एंड साइलेंस अर्ली। मतलब कि वो कौन अभी बताएंगे आगे। वो ही मतलब वो उसने सीखा। सीख क्या सीख? साउंड के बारे में और साइलेंस के बारे में बहुत जल्दी। जो आवाज़ होती है और जो शांति होती है उसके बीच में समझ गया वो बहुत जल्दी। कौन है वो? उसी के बारे में ये चैप्टर है। चलो पढ़ते हैं। ये जो ब्लू लाइंस लिखे हैं आप भी अपने बुक्स ओपन कर लीजिए, साथ साथ पढ़िए। कुछ टिक मार्क लगाना हो, वीडियो पॉज करके कुछ समझ आए तो पेंसिल में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स अ पर्सन। अच्छी शिक्षा एक व्यक्ति को बदल देती है, अच्छे तरह से बदल देती है। एजुकेशन includes self-discipline and motivates the learner to be excellent and brilliant in whatever he does। और जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो खुद में डिसिप्लिन लेके आता है, अनुशासन लेके आता है, मोटिवेट करता है सीखने वालों को अच्छा बनने के लिए, एक्सीलेंट बनने के लिए, एंड ब्रिलियंट इन वॉट एवर ही डज। और जो भी वो काम करते हैं उसको ब्रिलियंट तरीके से करने के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। रीड हाउ रेसूल यूज्ड हिज साइंस बैकग्राउंड टू क्रिएट द राइट साउंड। तो यहाँ पे कोई रेसूल करके है, वो क्या करेगा, उसने साइंस बैकग्राउंड से शायद पढ़ाई की होगी, विज्ञान लेकर के, तो उसको यूज़ करके वो कुछ सही तरह की आवाज़ क्रिएट करेगा। चलो देखते हैं फिर क्या है कहानी। तो यहाँ पे फ़ोटो मुझे कुछ दिख रहा है, शायद इन्हीं का नाम हो सकता है, रेशुल। यहाँ पे एक बच्चा भी है, शायद इन्हीं का भी हो सकता है। और ये जो आप देख रहे हो अवार्ड, ये तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, ये तो ऑस्कर अवार्ड लग रहा है। चलो देखते हैं कि क्या है एक्चुअली में। February 26 was the first birthday of sound wizard। विजार्ड मतलब होता है जादूगर। साउंड विजार्ड रेसुल पुकुट्टीज डॉटर सलना। ओके, तो ये जो साउंड विजार्ड है, जो रेसुल नाम आया था, जिसको पुकुट्टी करके हम बोलेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि शायद पुकुट्टी इनका सरनेम होगा। तो इनकी जो बेटी थी जिनका नाम था सलना, तो उनका पहला बर्थडे था 26 फरवरी को। ठीक है। द ऑस्कर अवार्ड विनर वॉज इन अ हरी टू रश बैक टू मुंबई टू बी विथ हिज डॉटर। अच्छा, और शायद उसी दिन 26 फरवरी को ऑस्कर अवार्ड मिला था इन्हीं पुकुट्टी को। ठीक है, तो वो अपने बेटी के बर्थडे में पहुंचना चाह रहे थे मुंबई। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड तो विदेश में कहीं पे मिलता है, तो वहाँ से वापस आना चाहते थे। He believes that Oscar was her gift to him as a luck had smiled on Pukutti since her birth। तो पुकुट्टी का ये मानना था कि जब से उनकी बेटी पैदा हुई है तो भाग्य ने उनका साथ दिया है, तो वो अपनी बेटी को उनका बर्थडे गिफ्ट में ये ऑस्कर अवार्ड देना चाहते थे, जो ये अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। He decided to name her Salna, having real खलील गिब्रांस ब्रोकन विंग्स। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा था? सालना या सलना। हैविंग रीड खलील गिब्रांस ब्रोकन विंग्स। तो ये कोई राइटर हैं शायद, खलील गिब्रान। तो उन्होंने एक बुक शायद लिखी होगी ब्रोकन विंग्स करके, मतलब टूटा हुआ पंख करके कोई कहानी या कोई बुक है। तो उसमें शायद सलना नाम का कोई कैरेक्टर रहा होगा, तो उससे प्रभावित होकर के शायद इन्होंने अपनी बेटी का नाम सलना रखा है, ऐसा बता रहे हैं। इन द बुक सलना इज़ मैंशनड एज गिब्रांस लेडी लव। तो ये जो बुक है, जैसे कि मैंने बताया ब्रोकन विंग्स, तो इसमें सलना क्या होता है, गिब्रान करके कोई होगा, उसका लेडी लव होता है, मतलब एक कोई महिला होगी जिससे वो पसंद करता था या प्यार करता था। At one stage, Pukutti had almost walked out of the Slumdog venture following a tiff with director Danny Boyle। तो यहाँ पे एक वर्ड है टिफ, तो इसका मीनिंग हम देख लेते हैं क्या होता है टिफ। अ स्लाइट आर्गूमेंट बिटवीन क्लोज फ्रेंड्स आर लवर्स। तो कई बार दो दोस्तों के बीच में कई बार बहस हो जाती है कोई छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो ऐसी बातों को बोलते हैं टिफ। ठीक है, तो ऐसी ही थोड़ी बहुत बहस वगैरह, कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह हो गया था किसके बीच में? स्लम डॉग शायद एक मूवी का नाम है, तो उस मूवी के एक डायरेक्टर हैं डैनी बोयल, उनके बीच में और पुकुट्टी के बीच में।
ठीक है, तो एक स्टेज में शायद ऐसा कुछ हुआ था, तो वहाँ से वो चलने जाना चाहते थे। ठीक है, तो पुकुट्टी फेल्ट दैट द स्लम डॉग टीम वॉज नॉट गिविंग साउंड। तो पुकुट्टी को ये लगता था कि जो स्लम डॉग वाली टीम है वो आवाज़ नहीं दे रही है। ठीक है, इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस। अच्छा, जितना इम्पोर्टेंस है उसके आवाज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। ही वॉज परसुएडेड मतलब शायद मनाना होता है, टू जॉइन बैक। तो उसने फिर मनाया कि वो फिर से ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, तो एक बार छोड़ के चला गया था उस टीम को, तो फिर से वो ज्वाइन करता है। तो परसुएडेड का मीनिंग एक बार और देख लेते हैं। मेड टू डू समथिंग बाई गिविंग गुड रीजन्स फॉर डूइंग दैट। वही है कि किसी को कोई चीज़ करने के लिए उसकी अच्छी वजह बता करके उसको मनाने का ट्राई करना। ठीक है, तो पुट्टी ने मनाया तो फिर से वापस आया। आई वुड हैव बिन क्राइंग नाउ, मैं रो रहा हूँ अब। एंड हैड नॉट एग्रीड टू कम बैक, ही सेज। तो उसने कहा कि हैड आई नॉट एग्रीड टू कम बैक, कि मैं वापस नहीं आना चाहता। द स्लम डॉग वॉज अ डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था शायद स्लम डॉग वाला मूवी का। एंड डैनी वॉज वेरी डिमांडिंग, और डैनी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो शायद वो वापस नहीं आना चाहते थे और रो रहे थे। यंगेस्ट ऑफ 8 चिल्ड्रन, पुकुट्टी वॉज बॉर्न इन अ टिनी विलेज ऑफ केरलास कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। तो पुकुट्टी जी जो हैं केरल, एक राज्य है, स्टेट है, वहाँ पे पैदा हुए जिसमें कोल्लम जिला है, एक कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है। और इनके पिताजी के 8 बच्चे थे, तो उनमें सबसे छोटे थे पुकुट्टी। ठीक है, हिज फादर वॉज इज़ अ बस कंडक्टर। तो उनके पिता एक बस को चलाने वाले बस के कंडक्टर थे, जैसे टिकट काटते हैं वाले। एंड ही वॉन्टेड हिज यंगेस्ट सन टू बी अ डॉक्टर। तो उनके जो पिताजी थे जो बस कंडक्टर थे, वो ये चाहते थे कि उनका जो ये बेटा है वो क्या बने, एक डॉक्टर बने। बट रेशुल, यानी कि वही पुकुट्टी का नाम है रेशुल, रेशुल्स डेस्टिनी वॉज डिफरेंट। तो उसकी डेस्टिनी क्या थी, बहुत अलग थी। डेस्टिनी मतलब बोल सकते हो भाग्य। देर वॉज टाइम वेन ही हैड टू वॉक 6 किलोमीटर एवरी डे टू रीच द नियरेस्ट स्कूल। तो कई बार, स्पेशली जब वो स्कूल जाता था, तो स्कूल उसके घर से, उसके गांव से 6 किलोमीटर दूर था, तो हर रोज़ उसको चल के जाना पड़ता था 6 किलोमीटर। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था पुकुट्टी का लाइफ। स्टडी अंडर द लाइट ऑफ अ केरोसिन लैम्प एज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज। और गांव में लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इस वजह से उनको क्या करना पड़ता था, केरोसिन लैम्प आता था उसके नीचे पढ़ना पड़ता था। केरोसिन शायद मिट्टी के तेल को बोलते होंगे, तो उसका लैम्प होता था। दी आर्डुअस लाइफ टॉट हिम। आर्डुअस मतलब शायद डिफ़िकल्ट होता है, इसका मीनिंग हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, जैसे कि 3rd लिखा है। तो शायद जो ये मुश्किल ज़िंदगी उसको मिली थी, उसने उसको सिखाया। टॉट मतलब होता है सिखाया, टीच का टॉट। लेसन्स अबाउट साउंड एंड साइलेंस। तो यही जो डिफ़िकल्ट ज़िंदगी थी, इसने जो है साउंड और साइलेंस के बारे में इसको सिखाया। ठीक है, तो चलो देखते हैं आर्डुअस का मीनिंग। इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी, मतलब वही बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के किसी काम को करना। ठीक है, तो इसी चीज़ों ने, इन्हीं हार्ड वर्क ने उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिखाया इस साउंड एंड साइलेंस के बारे में। पुकुट्टी ट्राइड हिज हैंड्स ऑन मैनी थिंग्स। तो कई चीज़ें करने की कोशिश की पुकुट्टी ने। ही रियर्ड अ डोमेस्टिक एनिमल, तो वो पालतू जानवरों को देखभाल करता था, पाला उसने, रियर किया। सोल्ड मिल्क, दूध बेचा। टुक टू ट्यूशन्स टू फाइनेंस हिज कॉलेज एजुकेशंस, तो उसने ट्यूशन्स क्लासेस स्टार्ट की, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी ट्यूशन क्लासेस वैसे ही, और अपने कॉलेज का जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू करने का ट्राई किया। हावेवर, लेकिन सिनेमा वॉज ऑलवेज अपर मोस्ट इन हिज माइंड। लेकिन शुरू से ही उसको सिनेमा में जाना था, या उसके दिमाग में हमेशा सिनेमा टॉप प्रायोरिटी में रहता था। द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ केम आफ्टर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स। तो उन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। ठीक है, भौतिकी बोलते हैं जिसको। इवन दो ही हैड टेकन एडमिशन इन अ लॉ कोर्स इन 1990। तो 1990 में उन्होंने एक लॉ कोर्स में, जहाँ से वकील बनते हैं, उस वाले कोर्स में एडमिशन लिया था। लेकिन हिज पैशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री कंटिन्यूड, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो उनका जो जज्बा था वो कंटिन्यू रहा। In his first attempt, he did not get entry into Pune's Film and Television Institute after
फेलिंग इन द ग्रुप डिस्कशन। तो एक ग्रुप डिस्कशन वाला स्टेज होता है जब भी आप एक, ये जैसे पुणे का एक फिल्म इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे वो वाले स्टेज में वो फेल हो गए। वहाँ पे ये पास करना ज़रूरी होता है अगर आपको उस इंस्टीट्यूट में काम करना है तो ये फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो एंट्री नहीं मिलती है उनको। बट ही वॉज डिटरमाइंड टू ज्वाइन इट, तो लेकिन वो उसको ज्वाइन करना चाहते थे, डिटरमाइंड थे, निश्चित थे, मतलब करना ही है बोल के। ही रीड ऑल द बुक्स ही कुड फाइंड ऑन साउंड इंजीनियरिंग, तो साउंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी किताबें अवेलेबल थी वो सब पढ़ डाली उन्होंने। इन द सेकेंड अटैम्प्ट ही सक्सीडेड, और दूसरे प्रयास में वो सफल हो गए, तो शायद इनको पुणे के इंस्टीट्यूट में मिल गया होगा एंट्री। रेशुल, वही पोट्टी जी का नाम है, रेशुल्स साइंस बैकग्राउंड एंड हिज कीन इंटरेस्ट इन द साउंड इफेक्ट हैव helped him to bring out 2 CDs on the subject with special reference to India। तो जैसे कि इनका बैकग्राउंड था विज्ञान का, जैसे कि फिज़िक्स में ग्रेजुएशन किया इन्होंने, और उनका इंटरेस्ट था साउंड इफ़ेक्ट को लेकर के, तो इसने काफ़ी मदद किया। इन्होंने 2 CD निकाला जो इंडिया को लेकर के एक स्पेशल रेफरेंस लेकर के 2 CD बनाया था। हिज नोटेबल अचीवमेंट हैज़ बिन टू रेज द स्टेटस ऑफ साउंड रिकॉर्डिस्ट, तो उनका जो नोटेबल अचीवमेंट था, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, वो ये है कि वो जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, जो साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, उन लोगों की स्थिति को बेहतर करना था, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे इनको और कोई अवार्ड शायद मिला है, शेर वाला कुछ है, ये पकड़े हैं, ये शायद उनकी वाइफ होगी, ये उनकी बेटी हो सकती है। चलो पढ़ते हैं। एंड साउंड इंजीनियर इन द फिल्म वर्ल्ड इवन बिफोर स्लम डॉग मिलियनेयर, तो जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी आई थी, काफ़ी बढ़िया मूवी थी, उसके गाने के लिए ऑस्कर मिला था, जय हो गाना था। तो इस मूवी के बनने से पहले से ही वो चाहते थे कि जो साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, साउंड इंजीनियर हैं, उन लोगों की जो स्थिति है उसको सुधारें। इन फिल्मडम हिज कमिटमेंट एंड डेडिकेशन आर रिस्पेक्टेड, तो फिल्म की दुनिया में उनका जो कमिटमेंट था, जो डेडिकेशन था, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने योग्य है। 36-year-old Pukutti created history by becoming the first Indian to win an Oscar for sound mixing for the critically acclaimed film Slumdog Millionaire। ठीक है, तो यहाँ पे acclaimed मतलब होता है कि शायद जिसको दिया जाता है उसको acclaimed बोलते हैं। praised या welcome, वही जिसकी तारीफ़ की जाती है या जिसको स्वागत किया जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो 36 साल के पुकुट्टी उस टाइम पे थे जब ऑस्कर मिला, तो ये पहले भारतीय बने जो साउंड मिक्स करने के लिए उनको ऑस्कर दिया गया था, पहले इंडियन, ठीक है। तो स्लम डॉग मिलियनेयर को मिला फिर ऑस्कर। हिज डेब्यूट मूवी वॉज प्राइवेट डिटेक्टिव इन 1997, तो पहली मूवी जिसमें इन्होंने साउंड रिकॉर्डिस्ट बन करके शायद कोई काम किया होगा, तो वो था प्राइवेट डिटेक्टिव 1997 में। which was followed by more famous movies including Black, Gandhi, My Father, अच्छा गांधी माई फादर एंड गजनी। ओके, गजनी मूवी भी मैंने देखी है, गांधी माई फादर मूवी भी मैंने देखी है, ब्लैक शायद नहीं देखी है। तो ये सारे जो मूवीज़ हैं इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे साउंड्स हैं, तो डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छे थे, तभी उनको ऑस्कर भी मिला। तो पुकुट्टी वॉज इंस्पायर्ड टू परस्यू अ करियर एज अ साउंड टेक्नीशियन बाय वॉचिंग फिल्म्स ऑफ अडूर गोपाल कृष्णन एंड अराविंदन, ठीक है। तो ये 2 लोग हैं जिन लोगों से इंस्पायर हुए और साउंड टेक्नीशियन बनना चाहते थे, तो ये लोग भी शायद मूवीज़ बनाते होंगे या इनकी मूवीज़ रही होंगी, तो उन्हीं को देख करके ये साउंड टेक्नीशियन बनना चाहते थे। ही वो हैज़ बिन क्वोटेड एज सेइंग, तो वो एक लाइन कहा करते थे, इफ़ यू आस्क फॉर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ साउंड टेक्नोलॉजी इन इंडियन सिनेमा आई वुड से इट इज़ अडूर्स एलिपथायम, तो ये किसी का नाम है, अडूर्स ये नाम है, साउथ इंडियन से होंगे शायद। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि साउंड टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतर कौन है उदाहरण देने के लिए, तो मैं इनका नाम लूँगा, ये अडूर का। व्हेन एक्टर कर्माना जनार्दना बाइट्स अ पेबल वाइल ईटिंग राइस, ठीक है। आई वुड से इट इज़ दिस व्हेन एक्टर बाइट्स अ पेबल व्हेन ईटिंग राइस, तो ये कोई एक्टर हैं कर्माना, तो इन्होंने क्या एक कंकड़ को चबा लिया जब वो चावल खा रहे थे। गोपाल कृष्ण
showcased the cultural context of the entire people through that scene। तो ये किसी सीन का पार्टिकुलर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कुछ कहानी होगा। पुकुट्टी हैज़ ऑल्सो अ ड्रीम ऑफ मेकिंग हिज आउन फिल्म समडे। तो एक दिन वो अपना खुद का फिल्म भी बनाना चाहते हैं, ये उनका सपना है। द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज वर्क इन स्लमडॉग मिलियनेयर इज़ अ reiteration of the fact that Indian film technicians are capable of producing। तो स्लम डॉग मिलियनेयर हैं को इतना बेहतरीन अवार्ड मिला है, ऑस्कर मतलब मानने योग्य अवार्ड है, तो ये बताता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंडियन फिल्म टेक्नीशियंस जो हैं वो अच्छी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक वर्ड है रीट्रेशन। रीट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, बार बार उस चीज़ को रिपीट करना। इंटरनेशनल क्वालिटी वर्क मतलब वही इंडियन फिल्म वाले जो हैं इंटरनेशनल क्वालिटी के काम भी करते हैं, तभी तो अवार्ड मिला। द एक्सपीरियंस इन स्लम डॉग द साउंड रिकॉर्डिंग फॉर द फिल्म वॉज एन इमेंसली चैलेंजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग जॉब। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब था, काफ़ी परेशान करने वाला काम था साउंड रिकॉर्ड करना इस मूवी के लिए। ही सेज इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड लाइव साउंड इन अ सिटी लाइक मुंबई। तो मुंबई जैसे शहर में लाइव जो साउंड है उसी वक्त रिकॉर्ड करना काफ़ी दिक्कत भरा काम है। वी हैड टू इन्वेंट न्यू टेक्निक्स ऑन द लोकेशन टू कैंसल द साउंड ऑफ डिफरेंट कैमराज यूज्ड फॉर शूटिंग। तो बहुत से कैमराज के लिए जो साउंड्स आते थे उनको कैंसिल करने के लिए हमको कई नए नए तरीके खोजने पड़े। पुकुट्टी इज़ नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू पुट हिज ऑडियो वाइजार्डी इन संजय भंसालीज नेक्स्ट फिल्म फीचरिंग ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय। ठीक है, तो ये शायद ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय की मूवी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये धूम 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि धूम 3 में ऋतिक रोशन भी थे, ऐश्वर्या भी थी। या एक और मूवी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन को कुछ बीमारी होती है और ऐश्वर्या उनकी देखभाल करती है, तो मुझे उसका नाम नहीं पता। ठीक है, जो भी हो, तो इन दोनों की एक मूवी है जो कि संजय भंसाली जी, संजय लीला भंसाली सर बना रहे हैं, तो उसमें काम करने वाले हैं कौन? पुकुट्टी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर था यहाँ पे फिनिश होता है, जो इनकी काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी थी, उनको अवार्ड मिला। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तब तक के लिए फिर पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं जल्दी। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.